क्लास में हम लोगों ने हेलोजिनेटेड कंपाउंड का इंट्रोडक्शन समझा था और उसके नोमेनक्लेचर को भी सीखा था। आज की क्लास में भी हम लोग नोमेनक्लेचर ही करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। हम एक कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे CH2 CH और Cl Cl। ठीक, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, हमको इसका नाम लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है। ठीक, इसका नोमेन अगर हम इसका नंबरिंग करें तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2 पे, और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 और ये 2। तो इस साइड से अगर देखें LHS से तो 2 नंबर पे एक क्लोरीन है और 2 नंबर पे एक और क्लोरीन है, और इधर से देखें तो RHS से तो 1 पे एक क्लोरीन है और 1 पे एक क्लोरीन है। और हमने बताया था कि नेमिंग करने के लिए हमको वही साइड प्रेफर करना है जिधर मिनिमम नंबर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो आ रहा है। तो यहाँ से देखें तो 1 नंबर पे आ रहा है इसमें, तो हमको इसी को कंसिडर करना है। तो हम इसका नाम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए N। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक, पर इसका कॉमन नेम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथिलीन इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइलिडीन क्लोराइड या फिर जेमिनल डाइहैलाइड। अब इसका जेमिनल डाइहैलाइड नाम कैसे हुआ, तो इफ 2 सेम हैलोजन एटम is attached to same carbon atom, then its common name will be जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। वैसे ही अगर मेरे पास 2 सेम हैलोजन एटम अगर एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। उसका अगर एग्जांपल लें तो CH2 Cl CH2 Cl। ठीक, ये मेरे पास क्या है, 2 अलग अलग 2 सेम हैलोजन एटम है, वो 2 अलग अलग कार्बन जो कि एडजेसेंट कार्बन है उससे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस केस में हम इसका जो IUPAC नेम लिख लेते हैं। पहले इधर से करेंगे नेमिंग तो 1 और 2 पे, और इधर से भी करेंगे तो 1 और 2 पे ही आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तरफ से सही है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। 2 कार्बन है तो इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए N। ये तो इसका IUPAC नेम हो गया, पर इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा इथिलीन डाइक्लोराइड। यहाँ पे भी डाई होगा। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इफ 2 सेम हैलोजन एटम is attached to 2 adjacent carbon atom, then it is said to be vicinal डाइहैलाइड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। अब हम लोग कुछ हैलो एरिन्स का भी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो अगर हम एक कंपाउंड ले यहाँ पे
CH2Cl, ये मेरे पास एक कंपाउंड हो गया। हमको इसका नेम लिखना है, तो हमको पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अटैच हो। अगर इस बेंजीन रिंग की बात करें तो इसमें टोटल 6 कार्बन एटम है, ठीक। इसका मतलब कि मेरे हिसाब से बेंजीन रिंग क्या होना चाहिए, मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक, क्लोरीन इसी में जुड़ा हुआ है। तो हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसी को कंसिडर करना होगा और इस बेंजीन रिंग को एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना होगा, क्या, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। और ये मेरे पास क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। एक बार इधर से करते हैं 1 2 और एक बार इधर से करते हैं 1 2। तो अगर देखें हम तो 1 नंबर पे क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है और ऐसे 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो 1 पे क्या है, क्लोरीन है, और 2 पे क्या है, इस बेंजीन रिंग को अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर हम IUPAC नेम लिखे तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 फिनाइल, और 2 कार्बन है तो 8 और सिंगल बॉन्ड है इसमें तो क्या होगा, N। ये मेरे पास क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया 1 क्लोरो 2 फिनाइल, 2 पे फिनाइल है, इथेन, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो नेम होता है वो हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी इस बेंजीन रिंग के साथ ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किसको करना होगा, इसी को करना होगा, ठीक है। और इस केस में इस CH3 को हम क्या लेकर के चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लेकर के चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, ये एंटी क्लॉकवाइज हो, ये मेरा क्लॉकवाइज हो गया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो 1, ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 4 5 6। तो यहाँ से देखने से ही क्लियर लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं तो मेरा मिनिमम नंबर पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक। तो अगर देखें तो 1 पे क्लोरीन और 2 पे मिथाइल, किस केस में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के केस में। और अगर क्लॉकवाइज के केस में जा रहे हैं तो 1 पे क्लोरीन आ रहा है और 6 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। तो ये तो अगर सेम है तो हम इसको देखेंगे तो ये मिनिमम नंबर पे आ रहा है, तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे और इसके हिसाब से नेमिंग करेंगे। तो अगर इसका नेम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और इसका नेम अब हम लोग बेंजीन ही रख देंगे, ठीक है। और ये मेरे पास इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। बात करें इसके कॉमन नेम की, तो इसके लिए आप एक चीज़ यहाँ पे जान जाइए कि ये अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और उसमें एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नेम होता है टॉल्यूइन, TOLUENE। इसका नेम क्या होता है, टॉल्यूइन। अगर हम इस केस को देखें तो ये कुछ वैसा ही है, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है तो ये एक टॉल्यूइन है। और इस टॉल्यूइन में इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये मेरा क्या है, ऑर्थो पोजीशन, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है, एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ऑर्थो क्लोरो, और इस पूरे का नाम क्या है, टॉल्यूइन। यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए,
ऑर्थो, ऑर्थो के लिए हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ठीक, इस तरीके से हो गया। हम और लेकर देख लेते हैं, मेटा और पैरा के लिए भी देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, टॉल्यूइन हो गया, और इस टॉल्यूइन के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। अब हम मेटा पोजीशन पे एक बी आर लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले इसका IUPAC नेम कर ले। तो जाहिर सी बात है कि ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तभी मिनिमम नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो 1 2 3, ठीक। 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और ये पूरा बेंजीन रिंग है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। अगर बात करें इसके कॉमन नेम की, तो ये मेरा क्या है, टॉल्यूइन है, और टॉल्यूइन में एक मेटा पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है। तो हम क्या लिखेंगे, मेटा, मेटा के लिए M, ब्रोमो टॉल्यूइन। ठीक, वैसे ही अगर पैरा पोजीशन पे ले लेते हैं हम, CH3, और यहाँ पे क्या लग जाए, Br। तो 1 2 3 4 अगर ऐसे जाएं या फिर ऐसे जाएं, मेरा दोनों केस में LHS और RHS सेम आएगा, तो किसी तरीके से हम इसका नेम कर सकते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इस टॉल्यूइन में पैरा पोजीशन पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो पैरा के लिए P ब्रोमो, और इसका नेम क्या हो गया, टॉल्यूइन। ठीक है, ये हो गया। एक और हम केस ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम कुछ ऐसा ले लें, CH2 और यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक, इस केस में इसका नाम क्या होगा, तो ये हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग को ये 6 कार्बन का है, तो हमको इसी को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना पड़ेगा। लेकिन हम इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। एक कार्बन का चेन ये है और इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसी एक कार्बन चेन को क्या लेके चलेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इस बेंजीन रिंग को क्या लेकर के चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसको क्या लेकर के चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, क्योंकि एक नंबर से क्लोरीन और एक नंबर से फिनाइल दोनों जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N। ये मेरा क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। और जनरली एक नंबर को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग क्लोरोफिनाइल मीथेन भी लिख सकते हैं। हम एक को दिखा भी सकते हैं, एक को नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, अगर यहाँ पे Br होता, ब्रोमीन होता, तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाता। अगर यहाँ पे आयोडीन लगा होता तो बेंजाइल आयोडाइड हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये तो बात हुई स्ट्रक्चर से नेम लिखना। अब हमको नेम से स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको भी हम लोग करके देखते हैं। आपके NCERT बुक में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम NCERT से ही क्वेश्चन लेकर के इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपका इससे NCERT का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग अब करने वाले हैं
नेम टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग नाम से स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो हम एक पहला कंपाउंड ले लेते हैं 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हमको नेम से स्ट्रक्चर बनाना होता है तो आपको वर्ड रूट पे ध्यान देना है। इसमें वर्ड रूट क्या है? पेंट। बस आप वर्ड रूट को पकड़ लीजिए, आप स्ट्रक्चर उसका बना देंगे। कैसे? इसमें वर्ड रूट क्या है? पेंट। और पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन। तो हम 5 कार्बन बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें 2 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरीन। तो आप कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए और उसमें ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको लगा दीजिए। 2 नंबर पे क्या है? क्लोरीन। तो हम प्रेफर करते हैं कि इसी साइड से जाए। तो 1 और 2 नंबर पे क्या लगा है? क्लोरीन। और 3 नंबर पे क्या लगा है? एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक। तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट भी हमने देख लिया और बस यही हो गया। और इसमें जो भी अब फैला दीजिए CH2। इसमें 3 कार्बन है तो 3 बॉन्ड है तो 1 कार्बन, इसमें भी 3 बॉन्ड है तो 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है 2 बॉन्ड है तो 2 कार्बन, और इसमें 1 ही बॉन्ड है तो 3 कार्बन। इस तरीके से ये मेरा क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही अगला अगर हम देखें 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब आपको यहाँ से देख के क्लियर कर लेना है कि साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या हुआ। यानी 6 कार्बन का है और एक साइक्लिक है, तो 6 कार्बन का साइक्लिक कुछ ऐसा बनता है, ठीक। ये मेरे पास क्या हो गया? एक साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इसमें क्या लगाना है? 1 नंबर पे क्लोरीन। तो आप कहीं भी 1 नंबर पे क्लोरीन लगा दीजिए और इसके रिस्पेक्ट में 4 नंबर पे इथाइल लगा दीजिए। तो अगर ये 1 नंबर हो गया तो 2 3 4, ये मेरे पास यहाँ पे एक C2H5 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और ये मेरे पास क्या हो गया? इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। तो नेम से स्ट्रक्चर बनाना और भी आसान होता है। वैसे ही हम एक और ले लेते हैं 1,4-डाइब्रोमो डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये मेरे पास नेम हो गया। और इसका हमको क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे? तो आप वर्ड रूट को पकड़ लीजिए। वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 नंबर और 4 नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो लगा हुआ है। तो 1 नंबर ये हो गया, इस पे एक ब्रोमीन लगा दीजिए, और 4 नंबर पे एक ब्रोमीन लगा दीजिए। और देखिए 2 नंबर पे इन है, इसका मतलब 2 नंबर वाले कार्बन से एक डबल बॉन्ड है। तो 1 नंबर 2 नंबर, इसमें क्या कर देंगे? हम एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। सारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बॉन्ड भी जुड़ गया, और बस अब कार्बन ऐड कर दीजिए। 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन का 3 बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन, और इसका 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? नेम से स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग नोमेनक्लेचर को अब अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। आप इस पे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, नोमेनक्लेचर आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा कि कुछ क्वेश्चन को PDF बना करके उसमें ऐड कर दूँगा, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तब ये हमने 2 लेक्चर में काफ़ी सारे नोमेनक्लेचर को किया है। अगले आने वाले लेक्चर में अब हम लोग उसका सिंथेसिस देखेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का प्रिपरेशन कैसे होता है। प्रिपरेशन के बाद हम उसका फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, और इसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहिए। मैं क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन क्वेश्चन को करते रहिए।